Dear student, let us move towards chapter number 3, that is decimals. At first we will review this chapter, यानी कि इस चैप्टर के बारे में सबसे पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं जो कि आपने 6 में पढ़ी थी. नाउ व्हाट इज डेसिमल्स? तो एक नंबर जिसको कि हम डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं उसे हम डेसिमल्स कहते हैं. एग्जाम्पल 6.8. एंड नाउ स्टूडेंट यू आर सीइंग हियर दैट 6, अब इसे हम क्या पढ़ेंगे? डेसिमल. और 8 दैट इज 6.8, यानी कि ये हमारे डेसिमल्स हुए. लाइक दैट 16.73. स्टूडेंट आफ्टर डेसिमल हम वन डिजिट रीड करते हैं, नॉट 73. इट विल बी रॉन्ग इफ यू रीड इट लाइक दिस वे 16.73. तो ये हमारा गलत होगा. अगर हम नेक्स्ट नंबर पढ़ते हैं दैट इज, तो हम किस तरह से पढ़ेंगे? 7.364 लाइक दैट. एंड नाउ डेसिमल के कितने पार्ट होते हैं? तो स्टूडेंट डेसिमल हैज 2 पार्ट, नेमली फर्स्ट वन इज होल नंबर और सेकंड होगा डेसिमल पार्ट. यानी कि अब अगर हम इस नंबर को देखते हैं 16.73 को, तो यानी कि 16 हमारा होल नंबर होगा और 73 हमारा डेसिमल पार्ट होगा. इसी तरह से डेसिमल प्लेसेस. स्टूडेंट डेसिमल के बाद जितनी भी हमारी डिजिट्स होंगी उन्हें हम डेसिमल प्लेसेस कहते हैं. इन एग्जाम्पल 5.74, यानी कि इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, दैट इज 7 और 4. इसी तरह से 8.536 में 3 डेसिमल पार्ट्स हैं, दैट इज 5, 3 एंड 6. अब हम बात करेंगे लाइक डेसिमल्स की. तो स्टूडेंट लाइक डेसिमल्स वो ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें कि डेसिमल्स के बाद जितनी डिजिट होती हैं अगर वो सेम होंगी तो इन्हें हम लाइक डेसिमल कहेंगे. जैसे कि 6.73 में डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं. इसी तरह से 8.05 में डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो ये हमारे लाइक डेसिमल हुए. नाउ अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो 0.68, यानी कि इसमें भी 2 हैं, तो ये तीनों के तीनों हमारे लाइक डेसिमल्स हैं. नाउ अनलाइक डेसिमल्स, जब नंबर ऑफ डेसिमल्स अलग अलग होंगे तो ये हमारी अनलाइक डेसिमल्स कहलाएंगे. अब देखते हैं हम कि एग्जाम्पल 3.8, इसमें हमारा एक डेसिमल है, यानी कि नंबर ऑफ डेसिमल 1 है. अब अगर हम 3.80 कहेंगे तो इसमें हमारे डेसिमल्स तो 2 होंगे, बट ये हमारे दोनों नंबर इक्वल होंगे, क्योंकि आफ्टर डेसिमल एक्सट्रीम राइट में जितनी भी जीरोज होंगी उनकी वैल्यू काउंट नहीं हो पाती, इसलिए ये हमारे इक्वल होंगे. यानी कि अगर डेसिमल्स के पार्ट में लास्ट में एक्सट्रीम राइट में जितनी भी जीरोज होंगी उनकी वैल्यू काउंट नहीं होंगी, मीन्स दे विल हैव नो इफेक्ट ऑन द डेसिमल्स. नाउ तो इस तरह से हम किसी भी नंबर को लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. अरेंज द डिजिट्स ऑफ 374.568 इन द प्लेस वैल्यू चार्ट. तो स्टूडेंट इस तरह से हम इसे शो कर सकते हैं, यानी कि 4 हमारा यहाँ पर 1 प्लेस की डिजिट है, 7 10 प्लेस की और 3 हमारी 100 प्लेस की है. आफ्टर दैट नंबर ऑफ डेसिमल्स में बात करें तो हमारा 5 10th प्लेस पे है, दैट इज 10th नॉट टेंस, क्लियरली नोटेड. एंड नाउ 6 जो है वो हमारा 100th प्लेस पे है और 8 हमारा 1000th प्लेस पे है. स्टूडेंट नाउ कंपेयरिंग डेसिमल. अब अगर हम डेसिमल को कंपेयर करेंगे तो हम किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं? लेट अस मूव टुवर्ड्स द एग्जाम्पल डायरेक्टली. नाउ 5.74 है हमारा इधर और ये नेक्स्ट है हमारा 6.03. तो यानी कि सबसे पहले हम देखते हैं होल नंबर को. तो स्टूडेंट होल नंबर को हम कंपेयर करेंगे तो जिस नंबर का या जिस डेसिमल का होल नंबर बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा. आफ्टर दैट अगर इन केस होल नंबर इक्वल है
तो हम 10th प्लेस की डिजिट को कंपेयर करेंगे, जिसकी 10th प्लेस की डिजिट बड़ी होगी वो नंबर हमारा बड़ा होगा। अगर 10th प्लेस की डिजिट भी हमारी सेम है तो हम 100th प्लेस की डिजिट को कंपेयर करेंगे, तो जिसकी 100th प्लेस की डिजिट बड़ी होगी वो नंबर हमारा, यानी कि वो डेसिमल हमारा बड़ा होगा। तो स्टूडेंट नाउ अगर हम इस क्वेश्चन में देखते हैं कि भाई 5.740 बड़ा है या 6.030 बड़ा है, तो यानी कि 5 और 6 को जब हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा होल नंबर है 5 और इस डेसिमल में हमारा होल नंबर है 6, तो यानी कि 5 बड़ा है या 6, तो दैट इज 6 ग्रेटर है, तो इट मीन्स 6.030 इज ग्रेटर देन 5.740। तो स्टूडेंट लाइक दैट वी कैन कंपेयर two decimals, that which one is greater or which one is smaller. Now next one is method of converting a decimal into a fraction, यानी कि हम एक डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। सो स्टूडेंट लेट अस मूव टुवर्ड्स सम एग्जांपल्स, दैट इज 0.5। तो स्टूडेंट यहाँ पर पॉइंट की जगह पे हम 1 लेंगे और जितने भी डेसिमल्स होंगे, नंबर ऑफ डेसिमल्स होंगे, उसे हम उतनी ज़ीरोज़ ले लेंगे, यानी कि 1 फॉलोड बाय द डिजिट्स बाय कन्वर्टिंग इनटू ज़ीरोज़। आफ्टर दैट वी विल कैंसिल द कॉमन टर्म, दैट इज़ 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10। तो इसी तरह से अगर हम 0.24 को लेंगे तो यानी कि डेसिमल की जगह पे अगर 1 लगाया तो यानी कि 2 हमारे यहाँ पर नंबर ऑफ डेसिमल्स हैं, तो हम 1 और फॉलोड बाय 2 ज़ीरोज़, तो इन्हें हम डिनोमिनेटर में रखेंगे, तो ये हमारा फ्रैक्शन में हो गया। मीन्स डेसिमल फ्रैक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रैक्शन? फ्रैक्शन क्या है? एक ऐसी टर्म है जिसमें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 24/100। After that, cancelling the common term, we will get 6/25. Like that you can do other example. Now converting a fraction into a decimal. अब हमें एक फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, तो हम किस तरह से करेंगे? तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारा 27/4 है, तो 27/4 को हम क्या करेंगे कि 4 से हम 27 को डिवाइड करेंगे, लाइक दैट। यानी कि 4 को हम 27 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा 5 स्टूडेंट 6, दैट इज़ 27 है हमारा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम डेसिमल रखेंगे और फिर 2 ज़ीरोज़ रखेंगे। अब 27 में हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 6 या 24, आफ्टर दैट रिमाइंडर इज़ 3, तो हम 27 के बाद डेसिमल लगाएंगे और नंबर ऑफ जीरोज़ लगाएंगे। जैसा कि आप जानते हो कि डेसिमल के बाद जीरोज़ जो है वो वैल्यू ऑफ डेसिमल पे कोई इफ़ेक्ट नहीं डालते, तो दैट इज़ 0 हम कैरी करेंगे, तो दैट इज़ 4 7 जा 28, तो हमारा 2 आएगा। आफ्टर दैट 1 0 और कैरी किया, तो दैट इज़ 4 5 जा 20, यानी कि 27 हमें दिया हुआ था, तो 27 के बाद हम डेसिमल लगाएंगे और होल पार्ट का जो हमारा क्वोशिएंट होगा उसमें भी हम 0 लगाएंगे। यानी कि अगर डेसिमल के राइट साइड वाली हमें ज़ीरोज़ कैरी करेंगे तो हम क्या करेंगे, या कोई भी अगर हमारा इधर एक नंबर होता है डेसिमल के बाद, तो हम क्वोशिएंट में भी 0 लगा देंगे। आफ्टर दैट हम डिवाइड करेंगे। नाउ दिस प्रोसेस विल कैरी ऑन टिल दैट द रिमाइंडर विल नॉट गेट 0। एंड नाउ नेक्स्ट वन, हम ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और फिर इसके बाद हम, ये हमारा 21 न्यूमरेटर है, तो 21 के बाद 0 पॉइंट लगाएंगे और फिर 0 0 कर देंगे। तो दैट इज़ अब 21 में जब हम 8 का डिवाइड करते हैं तो 8 2 जा 16 होगा, तो दैट इज़ 5 आ जाएगा। अब हमें 0 उतारनी है, तो यानी कि यहाँ पर डेसिमल है, तो डेसिमल तो हम क्वोशिएंट में भी डेसिमल पुट करेंगे और आफ्टर दैट वी विल डिवाइड इट। तो स्टूडेंट इस तरह से हम अपने नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट नाउ एक्सप्रेस एज रुपी यूजिंग डेसिमल।
अब हम देखते हैं कि 536 पैसे को हमें रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट किस तरह से करेंगे? 536, एज वी नो दैट 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसा। तो हम क्या करेंगे? 536 को न्यूमरेटर की फॉर्म में रखेंगे, और क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं और अब हम बिग यूनिट बना रहे हैं, बिकॉज रुपीज़ इज़ ग्रेटर देन पैसा। तो यानी कि जब हम बड़ी यूनिट बनाएंगे तो हम 100 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो अब स्टूडेंट नो, यहाँ पर हमें कैलकुलेशन की या डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर 2 जीरोज़ हैं। तो हम अपने न्यूमरेटर से 2 डिजिट, एक्सट्रीम राइट से हम 2 डिजिट काउंट करेंगे, तो दैट इज़ 1 and 2, और आफ्टर दैट हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। तो ये हमारा होगा 5.36। स्टूडेंट इसी तरह से 65 रुपीज़ 75 पैसा है, तो यानी कि 65 रुपीज़ है, तो दैट इज़ 65.778। ये हमारे रुपीज़ में कन्वर्ट हो गए। तो स्टूडेंट अगर हमें पैसे में कन्वर्ट करना है, रुपीज़ और पैसे में दे रखा है, तो हमें रुपीज़ में अगर पैसे में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? 6 रुपीज़ को हम, क्योंकि 6 रुपीज़ में 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसा, तो हम 6 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। आफ्टर दैट 6 पैसा है तो हम +6 कर देंगे। स्टूडेंट इसी तरह से हम 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे और किलोमीटर में। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब मीटर इज़ बिग यूनिट, देयरफॉर वी विल डिवाइड 5 by 100, तो देन वी विल गेट 5 सेंटीमीटर इन मीटर। दैट इज़ 2 डिजिट अब हमें, क्योंकि हमारी नंबर ऑफ डिजिट जीरोस 2 है, तो 5 और 1 जीरो आगे लगाएंगे तो 2 डिजिट हो जाएंगी इधर हमारी। तो यानी कि 0.05 मीटर हो जाएगा हमारा। स्टूडेंट इसी तरह से हम अदर यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट ये हमें मालूम होना चाहिए कि 1 kg है मान लो इधर, तो kg में 1 kg में कितने ग्राम होंगे, इसका सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए। स्टूडेंट इन नेक्स्ट वीडियो वी विल मूव टुवर्ड्स एक्सरसाइज 3A एंड वी विल डू सम क्वेश्चंस। टिल दैट listen video, enjoy video and try to do these examples. After that, in case of any difficulty, you can ask me or call me. Thanks.